उनकी पार्टी ने भी, उनको तो छोड़िए, उनकी पार्टी ने भी नहीं बताया कि उन्होंने वहाँ क्या किया, क्या उपलब्धि हासिल की, किस तरह से दोनों देशों के संबंध सुधारने की दिशा में उन्होंने कोई काम किया। तो राहुल गांधी की किसी भी विदेश यात्रा की कोई उपलब्धि पिछले 21 साल की कांग्रेस का कोई नेता नहीं बता सकता, सिवाय इसके कि भारत के खिलाफ वो बोलते हैं, वो चर्चा का विषय बनता है। यानी देश के विरोध में बोलना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, उनकी विदेश यात्राओं की। भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, भारत में संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो रही हैं, भारत में तानाशाही आ गई है। यूरोप और अमेरिका के देशों से उन्होंने कहा कि आप आइए और भारत में लोकतंत्र को बचाइए। भारत में किसान परेशान हैं, अभी एक मुकदमा चल रहा है उन पर, जो उन्होंने इंग्लैंड में बोला था सिखों के बारे में, उस पर किसी ने मुकदमा कर दिया है। उसको कोशिश की उन्होंने अदालत से, उस मुकदमे को, उस FIR को रद्द कराने की अदालत ने मना कर दिया। तो ये हाल है राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का। बिहार में चुनाव किसी भी समय उसकी घोषणा हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि दिवाली के आसपास जो है, दिवाली के 1-2 दिन बाद या हो सकता है छठ के बाद जो है चुनाव अधिसूचना जारी हो जाए। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, सब बिहार के चुनाव प्रचार में या चुनाव की रणनीति बनाने में लगे। टिकट बंटवारे में क्या होगा, मुद्दा क्या होगा। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर है, कितने दिन रहेंगे किसी को मालूम नहीं। गनीमत ये हुई है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने इसको छिपाया नहीं, बता दिया कि वो विदेश यात्रा पर गए। तो राहुल गांधी की ये समस्या क्या है, उनके स्वभाव की जो कमजोरी है वो किस कारण है। दरअसल फिर मैं कह रहा हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि हम तो इस देश पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, हम राज परिवार के सदस्य हैं, तो दूसरे देशों में हमारा दौरा होते रहना चाहिए, दूसरे देशों से संबंध बनाने और बढ़ाने का काम हमारा है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनके पास कोई ऐसा संवैधानिक पद नहीं है। याद रखिए, नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक नहीं होता है, जिसके कारण उनको विदेश यात्रा पर जाना पड़े। तो वो तुलना वो और उनकी पार्टी के लोग प्रधानमंत्री की यात्राओं से करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी जगह जाते हैं। भाई, जनता ने उनको प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया है, उनको एक संवैधानिक दायित्व दिया है।